वह है टॉमी, भविष्य से आया हुआ एक तरल धातु लिक्विड मेटल रोबोट। बेस के सभी गार्ड्स को खत्म करने के बाद उसने तुरंत सैन्य नेटवर्क से कनेक्ट किया और ड्रोन के जरिए अपने हत्या लक्ष्य की लोकेशन ट्रैक कर ली। उधर डैनी और उसके दो साथी, जो अभी अभी सीमा पार करके गैर कानूनी तरीके से अमेरिका पहुंचे थे, गश्त कर रहे पुलिस वालों के हत्थे चढ़ गए। यह देखकर टॉमी ने ड्रोन को आदेश दिया कि वे आत्मघाती हमला करें। एक बार फिर चुईहुआ ने अपनी जान जोखिम में डालकर डैनी को बचाया, लेकिन इसके बाद वह बेहोश हो गई। तीनों को पुलिस पकड़कर डिटेंशन सेंटर हिरासत केंद्र ले आई। हालांकि टॉमी अपना मिशन पूरा नहीं कर पाया, लेकिन अब उसे तीनों की सही सही लोकेशन मिल चुकी थी, इसलिए वह तुरंत उनकी ओर निकल पड़ा। डिटेंशन सेंटर में सारा और डैनी को एक ही सेल में बंद किया गया, जबकि चुईहुआ बेहोश होने के कारण अलग से मेडिकल रूम में रखी गई। डैनी पुलिस वालों को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उन पर रोबोट ने हमला किया है, लेकिन पुलिस उसकी एक भी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी। इधर डॉक्टर जब चुईहुआ का चेकअप कर रहा था तो उसकी असामान्य शारीरिक बनावट देखकर दंग रह गया, क्योंकि वह भी भविष्य से आई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वह आधा इंसान और आधा मशीन यानी साइबोर्ग थी। उसी वक्त टॉमी ने पुलिस वाले का रूप धरकर डिटेंशन सेंटर में प्रवेश किया। हालांकि उसने गार्ड की जांच पास कर ली, लेकिन अंदर जाने के लिए उसे मेटल डिटेक्टर से भी गुजरना था। यहीं से साफ हो गया कि दूसरी पीढ़ी का यह तरल धातु रोबोट न सिर्फ बेहद शक्तिशाली था, बल्कि इंसानों की तरह बर्ताव करना और बिना हाव भाव बदले झूठ बोलना भी सीख चुका था। टॉमी ने अपने लक्ष्यों की लोकेशन स्कैन करनी शुरू कर दी। उधर चुईहुआ इलाज के बाद होश में आई। उसने सबसे पहले खुद को बांधने वाली बेल्ट तोड़ी, फिर गार्ड को बेहोश किया, अपनी ऊर्जा रिचार्ज की और चुपके से मेडिकल रूम से बाहर निकल गई। कुछ ही देर में उसने भी स्कैनिंग के जरिए टॉमी को खोज लिया। भाग निकलने का रास्ता बनाने के लिए चुईहुआ ने फायर अलार्म बजा दिया, जिससे पुलिस वाले भटक गए। उसने अवैध प्रवासियों के सेल का दरवाजा भी खोल दिया, जिससे पूरे सेंटर में अफरा तफरी मच गई। इसी गड़बड़ी का फायदा उठाकर उसने सारा और डैनी को छुड़ाया और तीनों भागने लगे। टॉमी ने उनकी लोकेशन पहचान ली, लेकिन उग्र भीड़ उसके रास्ते की दीवार बन गई। अब उसने अपनी नकली पहचान छोड़ दी और सामने आने वाले हर किसी को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। आखिरकार तीनों बाहर निकलने में कामयाब रहे और एक हेलीकॉप्टर छीन लिया। लेकिन जैसे ही वे उड़ान भरने वाले थे, टॉमी भी भीड़ को चीरकर उनकी ओर बढ़ा। फिर भी हेलीकॉप्टर समय पर उड़ गया और वे थोड़ी देर के लिए टॉमी की पकड़ से बच निकले। इसके बाद उन्होंने डिकोड किए गए कोऑर्डिनेट्स के आधार पर उस रहस्यमयी शख्स को खोजा, जो लगातार सारा को संदेश भेज रहा था। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, उन्हें जो नजारा दिखा उसने सबको चौंका दिया। वह था टर्मिनेटर T-800। T-800 को देखते ही सारा का गुस्सा भड़क उठा। अपने बेटे जॉन की मौत का बदला लेने के लिए उसने बिना सोचे समझे बंदूक तान दी, मगर आखिरी पल पर ग्रेस ने उसे रोक लिया। हालांकि सारा का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था, लेकिन सबके समझाने पर वह धीरे धीरे काबू में आई। तभी T-800 ने सच उजागर किया। दरअसल वे रहस्यमयी संदेश उसी ने भेजे थे। जॉन को मारने का मिशन पूरा करने के बाद T-800 उद्देश्यहीन हो गया था। जैसे कोई पतंग डोर से कटकर भटक जाए, वैसे ही वह दुनिया में भटकने लगा। फिर एक दिन उसने एक ऐसी महिला को बचाया जिसे उसका पति प्रताड़ित कर रहा था। उस महिला और उसके बेटे को बचाने के बाद T-800 उनके साथ पहाड़ों में छुपकर एक साधारण जिंदगी जीने लगा। 20 से भी ज्यादा सालों तक उसने लगातार इंसानों की तरह जीना सीखने की कोशिश की। T-800 ने उनकी कहानी सुनी और कुछ पल सोचकर सारा से कहा, क्या तुम तकदीर पर विश्वास करती हो? कभी तुमने स्काईनेट को नष्ट करने का फैसला लिया था, भविष्य बदला था, इंसानों को बचाया था। ये सब तुम्हारे चुनाव थे और आज फिर से चुनाव तुम्हारे सामने है। इसी दौरान T-800 की पत्नी और बच्चा घर लौट आए। सभी ने कुछ समय के लिए अपने गम और नाराजगी भुलाकर एक परिवार की तरह शांति और सुकून का पल जिया। अगले दिन T-800 ने अपने परिवार को अलविदा कहा। उसने उन्हें सुरक्षित जगह पर जाकर नया जीवन शुरू करने की सलाह दी। फिर वह घर लौटा और अपनी पहचान का प्रतीक बने काले चश्मे उठाए। लेकिन लंबे सोच विचार के बाद उसने उन्हें पहनने से इनकार कर दिया। यहाँ से साफ था कि शायद श्वार्ज़नेगर अब टर्मिनेटर का किरदार दोबारा नहीं निभाएंगे, क्योंकि वह 77 साल के हो चुके हैं। बस मजाक था। इसके बाद T-800 ने सुझाव दिया कि टॉमी जैसे तरल धातु रोबोट को हराने का एक ही तरीका है, EMP इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हथियार। सारा की पहचान एक सैन्य अधिकारी से थी जो उन्हें ऐसा हथियार दे सकता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने हथियार लिया, टॉमी हेलीकॉप्टर उड़ाकर फिर उन पर टूट पड़ा।